नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सब बहुत बिजी रहते हैं। हम लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। सब कुछ शॉर्टकट से ही सीखना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो इनके लिए आपका ज्ञान भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप किसी से मोटिवेट होते हैं या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब आप काम करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो वह मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपने इसमें बताई हुई बातें समझ ली तो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी ज्ञान की, और ना ही कोई ऐसा लक्ष्य होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल ना कर सकें। लेकिन यह कैसे हासिल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठकर इस वीडियो की सारी बातों को जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार सुनकर अपने दिमाग में बिठाना होगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप कृपा करके अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और खुद श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी ज्ञान नहीं लेना चाहता उसे जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जी हाँ, बंसरी वाले श्री कृष्ण जी। आज से 5000 साल पहले उन्होंने ऐसा रहस्य, ऐसा ज्ञान बताया था जो आज भी हर मनुष्य की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। इससे व्यक्ति कामयाब हो सकता है और बुलंदियों तक पहुंच सकता है। इस भगवत गीता को पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं कि कैसे इसमें सब कुछ लिखा है। इसको पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनीता विलियम्स, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपना जीवन बदला है। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवत गीता में यह लिखा है कि भगवान को कैसे पूजना चाहिए तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता एक धार्मिक किताब या ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें वह नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका समाधान कैसे किया जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकला जाता है, अपने इमोशंस पर कैसे काबू पाया जाए, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, यह ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है, अगर हैं तो कहाँ हैं, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, यह लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना। दोस्तों,
इस भगवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और युद्ध भूमि में अपना धनुष नीचे रख देने वाले को एक महान योद्धा और विश्व विजेता बना देता है। अगर आप भी किसी मकसद को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानो, आप भी अपनी जिंदगी के जंग के मैदान के अर्जुन हो। इसीलिए आपके लिए इस गीता के ज्ञान को जानना चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर एक बात का एहसास जरूर होगा कि मैं यह असली नॉलेज पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है इस भगवत गीता में? भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन आपको इसका ट्रांसलेशन लगभग दुनिया की हर भाषा में मिल जाएगा। वैसे तो भगवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपनी प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करते हैं वह बताया है। तो चलिए चलते हैं युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां पांडव और कौरव एक दूसरे। दोस्तों, भगवत गीता के पहले अध्याय से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भले ही आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान हो, लेकिन वह क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन उस एक चीज़ की वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते, आप सही फैसला नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ इंसान सपने से हकीकत में कैसे बदल जाता है यह भी हम जानेंगे। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से कहता है कि युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि है गुरु द्रोणाचार्य, युद्ध स्थल में इकट्ठे हुए हमारे और शत्रुओं के सैनिकों को देखो। हमारे पास आप, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महावीर योद्धा और ना जाने कितने अनेक योद्धा हैं जो कभी भी युद्ध में परास्त नहीं हुए, और पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होते हुए भी सीमित है। उसके बाद शक्तिशाली योद्धा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कृपा करके यह रथ युद्ध भूमि में ले जाएं। मैं अपने युद्ध भूमि में खड़े लोगों को देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाते हैं। वहाँ वह अर्जुन को कहते हैं, देखो पार्थ, ये कैसे जिनको ये तुम्हारे अपने हैं, यही तुम्हारे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत देखता है। उसके बाद वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के संकल्प को त्याग देता है। भगवत गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि हम जो कोई काम करने जा रहे होते हैं
तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम अपना ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वह धनुष उठाकर युद्ध करने चले आए, युद्ध केवल हथियारों को चलाने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी होने चाहिए। मैदान में, युद्ध के मैदान में आकर अर्जुन को युद्ध से ज़्यादा अपने परिवार वालों और फैमिली से मोह हो गया और उससे वह बहुत दुखी हो गया और फिर वह युद्ध से घबरा गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमें कर्म करने से जो सबसे पहले रोकता है वह है मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपको नींद से मोह होने की वजह से आप जल्दी नहीं उठ पाते। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनको युद्ध बहुत अच्छे से करना आता था, वह युद्ध में ट्रेंड थे, लेकिन वह अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसीलिए अगर आपको लाइफ में चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपनी अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लो कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह इंसान आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह की हो, जब तक वह है आप अपनी लाइफ में अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु। अध्याय 2 गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा रीज़न और उसका सल्यूशन क्या है। कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर युद्ध भूमि में अपना शस्त्र त्याग कर रथ में बैठ जाता है और उसके बाद वह श्री कृष्ण से कहता है कि है श्री कृष्ण जी, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। उसके बाद वह श्री कृष्ण को कहता है कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी श्री कृष्ण की शरण में जाए उसका उद्धार होना तो तय है। और इसके साथ ही शुरू होता है भगवत गीता का महान ज्ञान, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम किस लिए शोक कर रहे हो, इस शरीर के लिए या इस आत्मा के लिए या अपने इन संबंधियों के लिए। क्या तुम्हारे जन्म से पहले यह तुम्हारे संबंधी थे? क्या मृत्यु के बाद यह तुम्हारे संबंधी होंगे? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे आत्मा बाल्यकाल से युवा अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर बढ़ती रहती है, और उसके बाद यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्या तुम इनको मारोगे? क्या तुम इनको मार सकते हो? नहीं, यह मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो इनकी मृत्यु का एकमात्र कारण हो। अगर तुम इनको नहीं भी मारोगे तो भी यह मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इसीलिए अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो और युद्ध करो। भगवान उसे निष्काम सेवा की फल के
इच्छा के बिना किया हुआ काम तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से भी अवगत कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक किसी ने अगर अपने प्रियजनों को नहीं खोया है तो उनको भी यह जान लेना चाहिए कि एक दिन सब आपके प्रिय लोगों की और एक दिन आपकी भी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय भी हम किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे, और इसीलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा फिर से जन्म होगा और या तो हम भगवान के पास उनके धाम वैकुंठ में जाएंगे। और जब एक दिन सब एक जगह पर ही जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। यही प्रकृति का नियम भी है, और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की ज़रूरत है। हम आत्मा हैं और उसी का अंश हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। अगर हमें बनाने वाला भगवान ही है तो हमें उससे मिलने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उसी ईश्वर का माया जाल है। तो दोस्तों, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट और दूसरी तरफ वह होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा मेन काम होता है, और हम अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते। उदाहरण के लिए, जब हमें पढ़ने के लिए किसी बाहर देश में जाना पड़ता है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ता है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में देखना पड़ता है कि हमारी लाइफ में मोह क्या है, और हमें अपने सपने पूरे करने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को सोचते हैं तो समय बीतने के साथ ही हम उनको पूरा करने को भी सोचते हैं, और जब वह कोशिशें, इच्छाएं नाकाम हो जाती हैं तो हमें हमारे अंदर गुस्सा आता है। और गुस्सा ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको अपने जीते जी नहीं छोड़ोगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता, आपको खुशी नहीं मिल सकती। और अब आप यह सोचेंगे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इच्छा रखेंगे ही नहीं तो हम ज़िंदगी में सफल कैसे होंगे, हम उनको पूरा कैसे करेंगे, हम सब अपने सपने को पूरा कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना ज़रूरी है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर अपने मन से निकालकर वह काम ऐसे कीजिए कि वह काम आप नहीं कर रहे बल्कि वह काम भगवान कर रहे हैं। और इस तरह आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो। इस प्रकार दूसरे अध्याय का हमको यह सब सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। बाकी के चैप्टरों का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर
सारे अध्यायों का हम इसी में वर्णन करते तो आप पहले इन 2 अध्यायों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाइए और फिर बाद में हम अगले अध्यायों का भी वीडियो जल्दी से जल्दी पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब यह सारे अध्याय कवर हो जाएंगे तो हम सारे अध्यायों की एक वीडियो, इकट्ठी वीडियो भी बनाएंगे।